मैं निर्मला पीजीटी बायोलॉजी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शमचाणा रोहतक। आज बच्चों मैं आपके लिए कक्षा 10वीं का पाठ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लेके आई हूँ। इसकी हम आज वीडियो बनाएंगे, यानी मैं ये इस वीडियो की सहायता से आज मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चे आ जाते हैं हम विद्युत धारा के ऊपर। क्या है विद्युत धारा? हमने बेटा आवेश जो 9th क्लास में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के बारे में हमने पढ़ा था। जो परमाणु है उसके ऊपर दो तरह का आवेश होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो प्रोटॉन है उन पे धन आवेश और जो इलेक्ट्रॉन है वो उन पर ऋण आवेश होता है। कई बार हम सीधा ये भी कह देते हैं कि जो ऋणात्मक आवेश है उसके प्रभाव को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो ये किसमें से दोबारा हम देखते हैं, किसी चालक तार में से आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये तो हुआ बेटा हमारा विद्युत धारा, यानी हम आम भाषा में जिसको हम कई बार करंट भी कहते हैं, विद्युत धारा भी कहते हैं। साइंस की भाषा में विद्युत धारा कहेंगे। और इसका चुंबकीय प्रभाव क्या होता है जानेंगे बेटा हम इसमें। जब किसी चालक में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी परिघटना को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा बेटा कि जैसे कोई भी मनुष्य जब कहीं पर भी नंगा तार होता है या बरसात आ रही होती है, नंगा तार जहां होता है उसके नजदीक भी अगर हम थोड़े से चले जाते हैं, छूता नहीं है वो, उसे स्पर्श नहीं किया है उसने, लेकिन उसके नजदीक है, तो क्या करता है? जो चालक तार में से विद्युत धारा गुजरने लग रही है वह चुंबक की तरह कार्य करती है। वह उस जीव को यानी मानव को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। क्यों? क्योंकि जब चालक तार में से विद्युत धारा गुजरती है तो वह चुंबकीय प्रभाव दिखाती है, जिसके कारण वह किसी भी जीव को या मनुष्य को या दूसरी धातुओं को जो चालक हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। या चुंबक है, इस तरह से चुंबक की तरह कार्य करती है। जैसे आपने देखा भी होगा, चुंबक किसको आकर्षित करता है? लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींच लेता है उनको। तो उसको हम कहेंगे कहाँ से खींचता है? वो जब उसके नजदीक लेके आया जाता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है जहां पर उसका चुंबकीय प्रभाव हमें महसूस होता है, उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बेटा हम दोबारा दोहराएंगे कि जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजरती है तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। वो क्या होता है कि वह दूसरी वस्तुओं को जो चुंबकीय हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो उस प्रभाव को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय प्रभाव। कई बार आपने एक बात और भी सुनी होगी कि जो बड़े बड़े ज्यादा हाई वोल्टेज के तार होते हैं उनके नजदीक से अगर कोई व्यक्ति निकलता है, कोई पशु निकलता है या कोई पक्षी है तो उनको वह जो तार है वो आकर्षित कर लेता है और उनके करंट लगने के कारण उनकी मौत हो जाती है। किसके कारण? उन्होंने स्पर्श नहीं किया था उसको, लेकिन उसके अंदर से जो विद्युत धारा गुजर रही थी उसके चुंबकीय प्रभाव के कारण वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिससे उस जीव को, मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, उसको करंट लग जाता है। तो इसे ही कहते हैं बेटा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वहां पर चुंबक नहीं है, विद्युत धारा है। लेकिन जैसे चुंबक लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है, वह विद्युत धारा जिसमें से बह रही है, वह चालक तार भी दूसरी वस्तुओं को, यानी जो कौन सी, जिनमें से विद्युत धारा गुजर सकती है, उन वस्तुओं को, उन जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस आकर्षण के गुण को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। किसका? विद्युत धारा का। तो चलिए बेटा आगे हम इसके बारे में और ज्यादा जानते हैं। अब हम जब किसी चालक में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी परिघटना को क्या कहते हैं? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वैद्युत चुंबकत्व यानी विद्युत चुंबकत्व
क्या कहे, किसको कहते हैं, यहाँ फिर हम इसको एक बार देख लेते हैं। विद्युत धारा के प्रयोग से चुंबक बनने की परिघटना को हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकता। वही बात आ जाती है जो हमने यहाँ पढ़ी है। विद्युत धारा के जो चालक तार है, जब उसमें से विद्युत धारा गुजरती है तो उस विद्युत धारा के कारण एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकता। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। तो आगे हम चलते हैं। चुंबक, सभी बच्चे जानते हैं चुंबक के बारे में, सब ने चुंबक देखा अपने आसपास, सभी बच्चों ने देखा है। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, किसी की शेप कैसी होती है, छड़ की तरह की होती है, कई बेलनाकार होता है, कई एक गोली की तरह भी होता है, गोल भी होता है, बॉल की तरह भी होता है, और कई यू आकार के भी होते हैं। तो चुंबक की जो शेप है, जो आकार है, वो कई तरह का हो सकता है। तो आइए हम जानेंगे चुंबक क्या है, किसको कहते हैं चुंबक। वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ कौन से, जैसे कि लोहा है, जिसको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, नंबर एक बात। दूसरी, तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ऐसे किसी भी पदार्थ को जिसमें ये दोनों गुण होते हैं, उसको क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, चुंबक के बारे में थोड़ा सा और आगे जानते हैं। ये जो मैंने बनाया है, ये क्या बनाया है, चुंबक बनाया है, छड़ की तरह का, बिल्कुल सीधा। तो चुंबक में कि यहाँ हम देखते हैं बेटा, दो ध्रुव होते हैं। चुंबक की पहचान क्या है, यहाँ हम इसमें पढ़ेंगे। चुंबकता के जो नियम जब जहाँ हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। यहाँ देखो, जैसे मैंने ये चुंबक को बनाया है, ये कैसा चुंबक है, छड़, सीधा है, लकड़ी की डंडी की तरह के, बिल्कुल सीधा छड़ की तरह का है। तो इसे हम क्या कहेंगे, छड़ चुंबक। फिर मैंने यहाँ लिखा है स्थायी छड़ चुंबक। स्थायी, इसका मतलब क्या होता है, अस्थायी चुंबक भी होता है। और ये कैसा है, स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक कौन सा होता है, जिसमें चुंबकत्व के गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। अगर हम इसके यहाँ से टुकड़े भी कर दें तो यहाँ पर जो है फिर भी चुंबकीय गुण महसूस होगा, हम अनुभव कर पाएंगे, चुंबक का प्रभाव हम महसूस कर पाएंगे। तो ये कैसा है, स्थायी चुंबक। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होता है, जब किसी लोहे की छड़ में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो वह चुंबक की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे ही विद्युत धारा उसमें से हटा देते हैं तो वह चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगा, लेकिन ये हमेशा चुंबक की तरह कार्य करेगा। इसको हम कहते हैं स्थायी छड़ चुंबक। चुंबक के यहाँ हमने पढ़ा बेटा, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नंबर एक दक्षिणी ध्रुव, नंबर दो उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ हमने जाना जो चुंबक है उसके क्या गुण होते हैं। नंबर एक तो वह लोहे जैसी चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दूसरा क्या है, उसके दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है और दूसरे को हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसकी क्या पहचान है, जब इनको स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ ठहरते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा किसकी, पृथ्वी की। पृथ्वी की चार दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो जो चुंबक होता है उसकी क्या पहचान होती है, जब उसको स्वतंत्र अवस्था में, यानी हमने उसको बांधा नहीं है, तो उस स्वतंत्र अवस्था में उसको जब हम छोड़ देते हैं तो उसके वह हमेशा किस साइड रुकता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की तरफ रुकता है। किसका, पृथ्वी का। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है बेटा, कि हमने क्या देखा, जो चुंबक है उसकी एक खासियत होती है, उसमें क्या होता है, जो दो तरह के जो ध्रुव हैं, विपरीत ध्रुव तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे एक ध्रुव दक्षिण है, दूसरा ध्रुव कैसा है, उत्तरी है। ये तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन जो एक जैसे ध्रुव है, मान ले ये उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर ये उत्तर दक्षिणी दिशा की तरफ क्यों ठहरता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसके भी उत्तरी दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव किस साइड होगा,
पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ, क्योंकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है उसकी तरफ चुंबक का कौन सा ध्रुव होगा? उत्तरी ध्रुव होगा। हमने जाना है कि विपरीत जो ध्रुव हैं, यानी ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, विपरीत है ना एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। लेकिन समान ध्रुव, जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मीन्स दूर हटाते हैं, एक दूसरे से दूर हटाते हैं। और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर हटाते हैं। आइए हम इस जो चुंबक के गुणों को एक क्रियाकलाप की सहायता से जानेंगे। मैं आपको इस क्रियाकलाप करके बेटा चुंबक की सहायता से मैं आपको बताऊंगी। अभी हमने पढ़ा है कि चुंबक ये जो है कैसा चुंबक है? छड़ चुंबक है। और यहाँ मेरे पास दूसरा है यू आकार का चुंबक है। यहाँ पे क्या है? ये यू आकार का चुंबक है। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा था कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे कि उदाहरण के लिए लोहा, ये जो चुंबक है क्या करता है? लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इसका मतलब ये क्या है? चुंबक। इधर ये जो यू आकार का है ये भी क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ जो हम लिए हुए हैं ये क्या हैं? चुंबक हैं, क्योंकि ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। नंबर 1 ये क्या है? चुंबक। इस गुण के कारण हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? चुंबक है। आगे हमने क्या पढ़ा था कि चुंबक के क्या होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। एक उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, दूसरा क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ। इसी प्रकार से जो हमारा यू आकार का चुंबक है इसके भी 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। आइए हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, हमारे पास ये 2 छड़ चुंबक हैं, ये इनके दोनों उत्तरी ध्रुव हैं, ये इनके दोनों दक्षिणी ध्रुव हैं। अब हम देखते हैं कि जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। आइए हम देखते हैं, मैं इसकी तरफ लेके जाती हूँ इसको, छड़ चुंबक को का उत्तरी ध्रुव। ये देखो, ये जो दूसरा चुंबक है ये दूर भाग रहा है, ये क्या कर रहा है? दूर भाग रहा है। अब मैं इसकी तरफ क्या लेके आती हूँ? दक्षिणी ध्रुव लेके आती हूँ, इसको ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा। देखा? ठीक है ना। तो यहां से हमारा क्लियर हो गया है, ये प्रयोग द्वारा हमने समझ लिया है कि जो ये ध्रुव होते हैं और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये समान ध्रुव तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब मैं यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के नजदीक लेके आने की कोशिश करती हूँ। तो आइए हम देखते हैं, ये समान ध्रुव है, ये एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं। अब मैं विपरीत ध्रुव लेके आ रही हूँ इसकी तरफ, तो ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यहाँ से ये हमने जाना बेटा चुंबक क्या है। तो ये चुंबक कैसा है? छड़ की तरह का चुंबक है, इसको छड़ चुंबक कहते हैं। ये स्थायी चुंबक है, इसके गुण कभी भी खत्म नहीं होते। तो यहाँ पर हमने और भी क्या पढ़ा, क्या करके देखा है कि जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और जो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरा और हमारा क्रियाकलाप है बेटा, जो एक होता है दिक् सूचक। ये जो मैंने आपको दिखाया ये क्या है बेटा? दिक् सूचक है। दिक् सूचक की क्या पहचान? दिक् सूचक होता क्या है? एक छोटा मैग्नेट ही होता है, एक चुंबक ही होता है। ये भी एक तरह से बस एक सुई की तरह का होता है। जैसे चुंबक के गुण होते हैं ना, वो सारे के सारे इस सुई के भी वही गुण होते हैं। दिक् सूचक, दिक् मैंने दिशा, दिशा दिखाने वाला यंत्र। क्या दिशा, कैसे दिशा दिखाता है ये? इसके भी एक दक्षिणी ध्रुव होता है और एक उत्तरी ध्रुव होता है। इधर वाला इस पे लाल रंग का रखा है, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या है बेटा? दक्षिणी ध्रुव है। तो इसके भी चुंबकीय गुण होते हैं। ये क्या काम आता है? जैसे मान लो हम कहीं ऐसी जगह पर चले गए हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी उत्तरी ध्रुव, कौन सी दक्षिणी दिशा है पृथ्वी की, और कौन सी पूर्व और कौन सी पश्चिम है। तो वहां पर अगर हमारे पास दिक् सूचक है तो हम दिक् सूचक को ऐसे आराम से रख देंगे। ये जो रेड कलर हमने कर रखा है ये उत्तरी ध्रुव की तरफ कर रखा है। सुई की चुंबक की जो दिक् सूचक है और जो चुंबक की अभी हमने पढ़ा था कि क्या एक पहचान होती है कि चुंबक को जब स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो वह हमेशा पृथ्वी के उत्तरी दक्षिण दिशा की तरफ ठहरता है। तो ये भी जो दिक् सूचक है इस प्रकार से दिशा दिखाने के
काम आता है। दूसरा यहाँ पर एक और देखेंगे हम, जब हम दिक्सूचक के नजदीक चुंबक को लेके आते हैं तो ये जो समान ध्रुव होता है तो क्या होता है, एक दूसरे को दूर धकेलता है। अब ये जो है हमने क्या देखा, ये है उत्तरी ध्रुव और हमारा ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये जैसे ये इस तरीके से ठहरेगा, ये तो ये भी इसी तरीके से ठहरेगा। ये हमारी सुई का उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी का इसका दक्षिणी ध्रुव है और ये भी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। ये क्या दिखा रहे हैं, हमारी जो पृथ्वी है इसकी ये जो दिशा है ये दक्षिणी दिशा है और इधर वाली है जो वो उत्तरी दिशा है। आप देखेंगे ये चुंबकीय है, क्यों, कैसे पता चला। अब मैं चुंबक को इधर उधर करती हूँ तो जो हमारी दिक्सूचक की सुई है इसमें विक्षेपण यानी विचलित होती है ये, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो चुंबक दिक्सूचक की सुई है वो कैसी है, चुंबकीय है। तो बेटा हमने यहाँ पर जाना कि जो चुंबक है वो क्या है, ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दूसरा हमने इसमें क्या पढ़ा, किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। क्या पढ़ा बेटा, किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव। और हमने दूसरी बात क्या पढ़ी कि चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी दूर धकेलते हैं, जबकि विपरीत यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये अभी हमने इस चुंबक की सहायता से जो हमारे पास था उस क्रियाकलाप में हमने ये करके देखा है। हमने सिर्फ पढ़ा नहीं, वो करके देखा चुंबकों की सहायता से। एक हमारे पास छड़ चुंबक था, दूसरा कौन सा था, यू आकार का चुंबक था। तो आगे हम इसमें देखते हैं चुंबक के बारे में। मैं आशा करती हूँ सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि चुंबक क्या है और चुंबक के क्या गुण धर्म हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि दिया गया पदार्थ चुंबक है, कैसे पहचानेंगे। नंबर एक, वह जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको आकर्षित करेगा। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी बेटा मैं, जो चुंबक होता है उसकी जो शक्ति होती है वो ध्रुवों पर ज्यादा होती है, यानी जो चुंबक है ध्रुवों से के ऊपर से ज्यादा शक्तिशाली होता है, बीच से कम। तो चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, अब हम जानना चाहेंगे कि हमने बार बार कहा चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, जैसे कि लोहा। लोहे को जब हम चुंबक के नजदीक लेके आते हैं तो एकदम से जो चुंबक है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये देखो मैंने कितनी दूर रखा है, ये देखो। तो ये जो लोहा है ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय अक्षेत्र क्या होता है, चुंबक के आसपास का अक्षेत्र जहां चुंबक तो महसूस होता है। जैसे अब मैंने इसको यहाँ रखा, ये चुंबक मेरे पास यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जहां पर ये चुंबकत्व को महसूस करेगा वो क्या है, चुंबकीय अक्षेत्र है। यहाँ ये क्या, यहाँ आने पर ये जो क्षेत्र है जहां से आकर्षित होता है ये क्या है बेटा, चुंबकीय अक्षेत्र है। मैं समझती हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहां चुंबकत्व महसूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, चुंबकीय अक्षेत्र कहते हैं। आगे हम देखेंगे धारावाही तार भी चुंबक के समान व्यवहार करता है। चालक तार यानी जिसमें से विद्युत धारा गुजर रही है वह तार भी चुंबक की तरह कार्य करता है। अभी मैंने बताया था कि जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजरती है और उसके ऊपर कोई रोधी पदार्थ नहीं चढ़ा हुआ है तो वह कुछ दूरी तक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबक क्या व्यवहार करता है, दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ, चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसे ही यह सन 1820 में अर्स्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रदर्शित किया था। क्या प्रदर्शित किया था, क्या करके देखा था, उन्होंने ही बताया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे संबंधित हैं, विद्युत धारा बह रही है तो उस तार के चारों तरफ क्या होगा, चुंबकत्व होगा। इसका उल्टा भी सही है, जहां चुंबकत्व है यानी चुंबक के द्वारा हम दो चुंबकों के द्वारा या कई चुंबकों के द्वारा चुंबकों को गति करवा के हम विद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या देखा, विद्युत है तो चुंबकत्व है। इसका उल्टा भी सही है, अगर कहीं पर चुंबकत्व है तो वहां पर विद्युत धारा को उत्पन्न किया जा सकता है। एक दूसरे से संबंधित परिघटनाएं हैं, कौन कौन सी, विद्युत और विद्युत चुंबकत्व। चुंबकत्व की शक्ति ध्रुवों के पास अधिक होती है, इसलिए चुंबकीय ध्रुवों को पास अधिक विचलित करता है।
जो चुंबकीय ध्रुव हैं वो चुंबक के जो सिरे हैं वहां पर ज्यादा विचलन महसूस करवाता है, वहां पर ज्यादा शक्ति अलग से हमें दिखाई देती है। बीच वाला जो हिस्सा होता है चुंबक का, ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। इन ध्रुवों पर जो चुंबकीय शक्ति है यानी चुंबकत्व है वो ज्यादा होता है। किसका? चुंबक का। तो यहाँ बेटा इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने पढ़ा है सिर्फ चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है, चुंबक के क्या गुण हैं, कैसे हम पहचानेंगे चुंबक कैसा होता है। अगला हमने पढ़ा है कि चुंबक के क्या क्या गुण हैं, कौन कौन से चुंबकत्व के नियम हैं, ये चीज हमने पढ़ी। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कि चुंबक और जो विद्युत है, चुंबकत्व का और विद्युत का एक अलग से संबंध है, यानी जहां विद्युत है वहां चुंबकत्व जरूर होगा, जहां चुंबकत्व है वहां पर विद्युत भी होगी। तो बेटा ये हमने पूरा एक अच्छे से पढ़ा है चुंबक के बारे में। आगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आगे बार बार चुंबक का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले चुंबक के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए थी, पूरा ज्ञान होना चाहिए था, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है चुंबक के बारे में। मैं आशा करती हूँ आप सबको सही समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।